झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। ठीक है, और इस टॉपिक में झारखंड में जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं झारखंड सरकार द्वारा, जिनको मान्यता प्राप्त हुआ है। 2009 में 3 यूनिवर्सिटीज को मिला, 2019 में मिला है। तो ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को लगभग मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन यूनिवर्सिटी से पूछा जाता है, ये सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे और आपको याद करा के जाऊंगा। ये वीडियो अगर आप देख भी लोगे पूरा तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो सबसे पहला यूनिवर्सिटीज है, 2 यूनिवर्सिटी जो बहुत पुराने हैं, है ना। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो बिहार में थे, है ना, बिहार अलग हुआ उससे पहले से थे तो वो झारखंड में ही रह गए, तो उनका मान्यता प्राप्त पहले से ही है। झारखंड राज्य हमारा 2000 में बना, है ना। उससे पहले भी हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं तो उनको भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। तो उनके मेन ईयर याद कर रखने हैं और क्या कौन सा प्लेस में है या हेडक्वार्टर उनका कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अभी तक आया हुआ है ये आपको पता होगा, एक हमारा पूछा गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सबसे टॉप पे रहा है, क्योंकि ये टॉप पे रहने के पीछे मैंने अभी लगभग 8 से 10 मतलब क्वेश्चंस देखे हैं, चाहे वो जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, है ना, जितने भी अदर एग्जाम होते हैं, उत्पाद सिपाही वगैरह, टेट वगैरह, ये सब में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से क्वेश्चन मुझे लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है ना। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप बोलोगे सर ये रांची में है। ठीक है, कब बना, कोई बता सकते हैं, 1981। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, कौन सी ईस्वी में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ है, 1981। ये मैं सबसे पहले इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको बताया। इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो देखिएगा आपको कैसे याद रहेगा, है ना। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आपको याद हो गया होगा, 1981। अब आप सोच रहे हो सर ये ईयर कैसे याद रखेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ईयर हैं, हेडक्वार्टर कैसे याद रहेंगे। मैं आपको याद करा के जाऊंगा, पक्का बता रहा हूं, मैं सारा याद करा के जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, ठीक है, यहां पे दूसरा टॉपिक लिखे हिंदी विद्यापीठ। हिंदी विद्यापीठ, है ना। और एक है हमारा हिंदी विद्यापीठ के अलावा एक और है हमारा आईएसएम, है ना। आईएसएम कितने लोग जानते होंगे, आईएसएम धनबाद, काफी जो झारखंड से होंगे वो जानते होंगे आईएसएम। इसको आईआईटी का भी दर्जा दिया गया है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, है ना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईएसएम। ठीक है, इसको आईआईटी का दर्जा भी दिया गया है ना, इसको आईआईटी का दर्जा भी दिया गया है। और ये हिंदी विद्यापीठ, ये दोनों को आपको एक साथ याद रखना है, हिंदी विद्यापीठ और आईएसएम। ठीक है, आईएसएम आईआईटी बना तो आईएसएम कब स्टैब्लिश हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है आईएसएम हमारा जो स्टैब्लिश हुआ था ये 1926 में स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था, 1926 में। ठीक है, और जो इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया ये कब दिया गया, आपको याद रखना है 2016। ठीक है, लगभग 90 वर्ष बाद। ठीक है, यहां से 90 आप जोड़ेंगे, लगभग 90 वर्ष के बाद इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया। तो यहां पे आपके 4 क्वेश्चंस याद हो गए होंगे कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को क्या बना दिया गया, आईआईटी का दर्जा दिया गया। और ये जो आईएसएम बना था ये कब बना था, 1926 में। 2016, 90 साल बाद 2016 में इसको
आईआईटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और ये जो आईएसएम बना था ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में बना था। इसका नाम भी आपने सुना होगा अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, ये बहुत पहले का बना हुआ है, 1926 जब हमारा देश भी आजाद नहीं होता तब से बना हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको ध्यान में रखना है। 1926 जैसे आपको दिमाग में आएगा, यहीं से 3 साल और बढ़ा देना है, 1929 में हमारा हिंदी विद्यापीठ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो आपको याद रखना है ये दुमका में है ना। कहां पे है? दुमका। एक बार मैं इसको कंफर्म कर देता हूं, दुमका नहीं सॉरी देवघर है, देवघर है ना। हिंदी विद्यापीठ का हेडक्वार्टर कहां पे है? देवघर। और ये आईएसएम कहां पे है? आईएसएम धनबाद। ऐसे याद रखना, आईएसएम धनबाद, मैं धनबाद से पढ़ा हूं। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा ज्यादा पता है आईएसएम कहां पर है। ठीक है, धनबाद, रानी तालाब के पास है, जो धनबाद से होंगे वो जानते होंगे है ना, रानी तालाब के जस्ट ऑपोजिट में ये हमारा आईआईटी है। तो 3 यूनिवर्सिटीज आपको सबसे मेजर मैंने बता दिया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर रांची, मैक्सिमम का हेडक्वार्टर रांची मिलेगा। ठीक है, जिनका नहीं पता होगा उसको भी बताऊंगा कि रांची कैसे लगाना है। ठीक है, हिंदी विद्यापीठ कहां है? देवघर, 1929 ध्यान में रखना है, और आईएसएम 1926, उसके 90 साल बाद आईआईटी का दर्जा। ठीक है, ये 3 आपको मेरे ख्याल से अभी तक दिमाग में फिट बैठ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, चलिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं एक थोड़ा सा मैप बना लेता हूं झारखंड का, है ना, एक रफली मैप बना लेता हूं। ठीक है, ये हमारा झारखंड है, थोड़ा सा ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना है, देखिए 2009 में और 2019 में 3 यूनिवर्सिटीज बनी हैं। ठीक है, तो 2009 से भी क्वेश्चन आता है और 2019 से तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये करंट में बना है तो इस पे क्वेश्चन लाजमी है, बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम 2009 की बात करते हैं। ठीक है, 2009 में आपके 3 यूनिवर्सिटीज बने हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है, यहां से यहां, सिंपल है, बीच में पॉइंट देना है। यहां पे पलामू है, यहां रांची, और यहां पे कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये कोल्हान। ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कोल्हान में 3 राज्य आते हैं हमारे, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी और सरायकाले खरसावां। तो ये कोल्हान याद रखना है आपको, ये सिर्फ हम एक तरीका बता रहे हैं याद रखने का। ठीक है, रांची, रांची जैसे ही आपके माइंड में आएगा तो सबसे पहले आपको एक चीज आएगा कि सर रांची विश्वविद्यालय कब बना था? तो आप बोलोगे सर रांची विश्वविद्यालय जो है ये 1960 में बना था। ये आपको मेरे ख्याल से ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसको तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। रांची विश्वविद्यालय 1960 में बना है। क्लियर है? ठीक है, यहां पे जो मैंने लाइन दिया है ये 2009 के लिए है, 2009 के लिए, ये ध्यान में रखना है, 2009 के लिए हमने ये लाइन बनाया। 2009 में ये 3 जगह यूनिवर्सिटीज बने हैं, कौन कौन से? तो सर पलामू में बना है हमारा नीलांबर पीतांबर, है ना, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। कब बना है? 2009। हेडक्वार्टर कहां पे? पलामू। रांची में बना है हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना है? 2009 में। कोल्हान में बना है हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटीज, कोल्हान यूनिवर्सिटी। 3 आपको याद हो गए होंगे, नीलांबर पीतांबर, केंद्रीय, कोल्हान। नीलांबर पीतांबर, केंद्रीय, कोल्हान, ये सारे कब बने हैं? 2009 में। ठीक है, रांची में जैसे ही रांची आएगा
आपको रांची विश्वविद्यालय याद आना चाहिए ना, 1960 रांची विश्वविद्यालय 1960। कोल्हान यूनिवर्सिटी 2009, केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009, नीलांबर पीतांबर 2009। क्लियर है? ये दोनों कब से है, तो भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका कोई ट्रिक बताइए। देखो भाई, ट्रिक अगर बनाओगे ना, तो ट्रिक को भी याद रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैप में आप इमेज ड्रॉ कर लो कि इस ऐसे लाइन में हमारा 2009 का बना था। तो 2009 में पलामू है, रांची है और कोल्हान। कभी भूलोगे नहीं, कोई डाउट इसमें नहीं आएगा। रांची विश्वविद्यालय आपका 1960, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा, जैसे ही आपको माइंड में आएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, अरे केंद्रीय विश्वविद्यालय तो 2009 में लाइन में था, केंद्रीय विश्वविद्यालय। और जैसे ही आप केंद्रीय विश्वविद्यालय याद करोगे, तीनों याद आना चाहिए, कोल्हान भी आना चाहिए और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी भी आपको ध्यान में लाना होगा। क्लियर है? ये 2009 का है। इसी तरह हम 2019 का बात करेंगे। 2019 में हमारे कुछ मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक मेरे ख्याल से 3 उधर और 4, 7 यूनिवर्सिटीज आपको बता चुका हूं। ठीक है, और बकायदा आपको याद भी हो गया होगा। अभी मैं पूछूंगा मैं, ठीक है, और आप साथ साथ आंसर खुद ब खुद दोगे। देखता हूं मैं क्वेश्चन कैसे नहीं है, अटेम्प्ट होगा यूनिवर्सिटीज से। नेक्स्ट है हमारा, एक लाइन हम यहां से बनाएंगे, यहां से यहां। ठीक है, ये 2019 के लिए है। 2019 में मेडिकल 3 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। ठीक है, 2019 किसके लिए है, तो मेडिकल कॉलेज के लिए। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज के लिए है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहां हमारा दुमका आता है, यहां हमारा देवघर आता है ना, ये दुमका, ये देवघर, और यहां पे हमारा हजारीबाग। ठीक है, तो 2019 में 3 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। कैसे याद रखोगे, हजारीबाग में हमारा बनाया गया है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। कहां पे, हजारीबाग में। देवघर से कौन कौन है, देवघर में बताए होंगे, देवघर में एम्स बना है। कब बना है, कैसे याद रहेगा, 2019। तो यहां पे हमारा क्या बना है, एम्स का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ऑल इंडिया क्या है, ये पूरा लिखना है आपको, AIIMS। ठीक है, एम्स कॉलेज हमारा कहां बना है, देवघर में। और दुमका में क्या बना है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। ठीक है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था, फूलो झानो का एक स्कीम है, जेपीएससी में इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, तो इस पे चांस है कि ये भी क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, 2019 में तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2019 ही याद रखना है, 2020 भी ऑप्शन दे देगा, 2021 भी दे देगा, 2022 भी दे देगा, 2018 भी दे देगा। तो 2019 में आपको 3 मेडिकल कॉलेज आपके बने हैं, और तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट टॉपिक पे भी आ सकता है। ठीक है, शेख भिखारी हेडक्वार्टर हजारीबाग, एम्स का देवघर, और दुमका में हमारा फूलो झानो। ये 2019 का मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको मान्यता प्राप्त हुआ है। 2009 में मैंने बताया था, यहां से यहां कोल्हान, रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय, और यहां पे पलामू में नीलांबर पीतांबर। ठीक है, यहां तक ठीक है। अच्छा, रांची में 1950 में, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय आपको कब बना था, तो आप लोग सर रांची विश्वविद्यालय, अभी मैंने बताया था रांची विश्वविद्यालय हमारा 1960 में बना था। लेकिन अगर मैं पूछ तू रिम्स मेडिकल कॉलेज ये कब बना, तो इससे 10 साल पहले चला जाना है, 1950 है ना जी, रिम्स, हाँ ठीक है, रिम्स 1950, हेडक्वार्टर कहां पे, रांची।
तो रांची में 1960 1950 1960 1950, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना है। रिम्स में 50 और रांची विश्वविद्यालय 1960, ठीक है। अब मैंने लगभग 10 से 12 यूनिवर्सिटी बता चुका हूं, मेडिकल कॉलेज भी बता चुका हूं, ठीक है, और वो भी इंपॉर्टेंट। अब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान में रखना है। एक हमारा जो हमारे एरिया में है वीवीयू, आपने सुना होगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। एक आपने सुना होगा वीवीयू, है ना, ये हमारा हजारीबाग है, यहाँ पे वीवीयू विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। और एक और हमारा कौन सा था, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, एक था सिद्धू कानू, यहां पे आ जाते हैं हम, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, ठीक है। ये दोनों कब बना है, तो 1993 में इनको मान्यता मिला है, 1993 में। ये विश्वविद्यालय है, ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, विश्वविद्यालय है ना। तो विनोबा भावे, सिद्धू कानू, ये दोनों हमारा कब बना है, 1993 में, ठीक है। 1993 आपको ध्यान में रखना है, 1992 है, सॉरी 1992 1992 में 1992, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वीवीयू हजारीबाग, और ये दुमका, ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। हेडक्वार्टर, ईयर दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो मैंने अभी बताया, जो यूनिवर्सिटीज मैंने बताया, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो मैंने आपको कवर कराने की कोशिश करी है, ठीक है। अब मैं एक बार और आपसे रिपीट कराता हूं जो मैंने बताया, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा रांची विश्वविद्यालय कब है, तो आप बता दोगे सर रांची विश्वविद्यालय 1960। इसी के नीचे मैं लिख दूंगा रिम्स कब बना, रिम्स का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या राजेंद्र मेडिकल कॉलेज ऐसे करके है कुछ, राजेंद्र इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज सर तो आपको लिख के बताना है रिम्स। आप मैंने क्या बताया, 1910 कम कर देना 50। यही 1960 में एक और यूनिवर्सिटी या एक और इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त मिला था, जिसका नाम है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT। हेडक्वार्टर कहां पे है, JSR जमशेदपुर। कब बना, 1960 में। रांची विश्वविद्यालय से NIT याद रखना है, NIT और रांची विश्वविद्यालय कब बना, 1960 में। रिम्स हमारा 1950। रांची से आपको तुरंत याद आना चाहिए, रांची में क्या था, केंद्रीय विश्वविद्यालय, है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय। जैसे ही केंद्रीय विश्वविद्यालय याद आएगा आपको 2009 याद आना चाहिए, 2009। और जैसे ही 2009 याद आएगा आपको 2-3 यूनिवर्सिटी मैंने बताया था लाइन में, ठीक है। कौन कौन सा, एक केंद्रीय हो गया, एक हमारा कोल्हान हो गया, और एक नीलांबर पीतांबर, है ना, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी 2009। तो लिंक आपको बनाना होगा खुद। जैसे रांची विश्वविद्यालय आया तुरंत दिमाग में करंट जाना चाहिए 1960 जैसे जाएगा NIT याद आना चाहिए, उससे 10 साल कम करेंगे रिम्स आ जाएगा, है ना। और रिम्स आया उसके बाद रांची जैसे ध्यान में आया आपको, रांची में तुरंत केंद्रीय विश्वविद्यालय याद आना चाहिए, जो कि किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो रांची विश्वविद्यालय में, रांची के अंदर हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, 2009 में। और 2009 में 3 विश्वविद्यालय बने थे, कौन कौन से, कोल्हान और नीलांबर पीतांबर। नीलांबर पीतांबर का हेडक्वार्टर कहां पे, लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ये पलामू चला जाएगा, फिर रांची आएगा, फिर कोल्हान नीचे, है ना। चलिए
यहां तक क्लियर है? अच्छा, कोल्हान यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर हमारा चाईबासा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चाईबासा कहां पड़ता है? चाईबासा कोई जानते हैं? चाईबासा कौन सा जिला में पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम नहीं, पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है ना। पश्चिमी सिंहभूम का मेन पॉइंट हमारा चाईबासा है। जैसे पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर है ना, वैसे ही पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा। क्लियर है? सिद्धू कानू हो गया, बिरसा कृषि हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक है पीएमसीएच और एमजीएम, एक मेडिकल कॉलेज, दो याद रखिएगा। पीएमसीएच ये धनबाद में है ना, और एक और मेडिकल कॉलेज हमारा कौन सा है? एमजीएम। एमजीएम है ना, इसका भी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये हमारा कहां पे? जेएसआर जमशेदपुर में, ठीक है। पीएमसीएच हमारा 1974 में बना है, 1974। और ये जो हमारा बना है एमजीएम मेडिकल कॉलेज, ये 1964। 10 साल का अंतर है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ याद रखना है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 10 साल घटाया, वैसे यहाँ पे 10 साल घटाना है। पीएमसीएच धनबाद का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, इवन की झारखंड का सबसे बड़ा एरिया में है, मतलब बहुत पुराना भी है, 74 का बना हुआ है। और मैं वहां पे विजिट किया था, अच्छा है। उसके बाद अच्छा है इन द सेंस की मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सर्विस मिलना चाहिए या कम कॉस्ट में जो सर्विस मिलना चाहिए उस हिसाब से अच्छा है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, ठीक है, क्या सिचुएशन होता है सो। और एमजीएम जमशेदपुर में है, 1964, 10 साल कम कर देना है, ठीक है। ये दोनों एक साथ ध्यान में रखना है आपको। एनआईटी हो गया, बिरला इंस्टीट्यूट, एक हमारा बिरला इंस्टीट्यूट और एक बिरसा इंस्टीट्यूट, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बीआईटी, बीआईटी मेसरा, ठीक है। बीआईटी मेसरा कहां पे है? बीआईटी मेसरा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये रांची में है ना, रांची। यही बीआईटी में दो कंफ्यूजन है, एक है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक है बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है ना। बीआईटी मेसरा जो है ये रांची में है, और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1955 में। रांची विश्वविद्यालय का बना 1960 में, उससे 5 वर्ष पहले हमारा बीआईटी मेसरा बना। यहां पे एक और बीआईटी है ना, ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा धनबाद में, सिंदरी में है ना, धनबाद। ये हमारा कब बना? ये हमारा 1949 में। ये दोनों को एक साथ आप याद रखना, ठीक है। ये हमारा बिरसा है और ये है बिड़ला, ठीक है। बिड़ला और बिरसा, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी बिरसा आएगा, बिरसा मुंडा पार्क याद आना चाहिए। अगर धनबाद से हैं आप लोग तो आपको पता होगा, बिरसा मुंडा पार्क हम घूमने जाएंगे तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा धनबाद चला जाए। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर पूछा जाए तो 1955 रांची, बीआईटी मेसरा है ना, मेसरा अगर लिख दिया बीआईटी मेसरा तो आपको रांची क्लिक करना है, 1955, ठीक है। अब सर इतना सारा याद कैसे होगा? याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। ये दोनों एक साथ रखिए यार, कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये दोनों में 5 साल 6 साल का अंतर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पीएमसीएच एमजीएम 10 साल का डिफरेंस है, रिम्स और रांची विश्वविद्यालय में 10 साल का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक खुद से ध्यान में रखना होगा, यही ट्रिक है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप ट्रिक याद करेंगे एक दो में तो बहुत मुश्किल है भाई, लॉन्ग टाइम में आप याद भी रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे, लिंक करके एक दूसरे से कनेक्ट करके, तो आपको लंबे समय तक और क्लियरिटी के साथ याद होगा। क्लियर है? ठीक। एक
आपका IIM है रांची में, वो भी 2009 में बना है, IIM 2009। ये भी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रांची। जो लोग MBA की तैयारी करते हैं, कैट की तैयारी करते हैं, वो कहाँ से करना चाहते हैं MBA? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब थोड़ा सा एक दो और हमारे इंस्टीट्यूट हैं या यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट है, अब ज्यादा नहीं, अब एक दो है बस, ठीक है। एक हमारा है सैनिक स्कूल, 1963 में सैनिक स्कूल। कहां पे है सैनिक स्कूल, कोई बता सकता है? सैनिक स्कूल कहां पे है? तिलैया। कहां पे पड़ता है तिलैया? तो ये कोडरमा में, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में हमारा पड़ता है तिलैया, ठीक है। वो कब बना? 1963 में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए परमाणु ऊर्जा, यानी यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा से दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए यूरेनियम। कहां पे यूरेनियम निकलता है झारखंड में? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, ठीक है। ये भी एक विद्यालय बनाया गया है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय। ये यूनिवर्सिटी है एक तरह से, है ना। इसका जो है हेडक्वार्टर कहां पे है? तो पश्चिम सिंहभूम में है, तुरामडी। तुरामडी, जो लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे, है ना, उनको पता होगा तुरामडी में क्या निकलता है, कौन सा रिसोर्स, कौन सा खदान है वहां पे, ठीक है। ये बना है 2006 में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेजर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं वो यही सबसे आते हैं। और एक चीज और, कभी भी यूनिवर्सिटीज जो न्यूज में रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईलाइट रहे, उस यूनिवर्सिटी का या उस कॉलेज या कॉलेज कोई न्यूज में रहा तो किस यूनिवर्सिटी के अंदर आया, उस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा आप जरूर रिवाइज कर लें। और बाकी जितना मैंने बताया ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इससे ज्यादा मेजर यूनिवर्सिटीज मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन जितना मैंने बताया ये सारे इंपॉर्टेंट तो बहुत है, ठीक है। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज और भी हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्लियर? ठीक है।